बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी का आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ बहुत ही इजी वे में स्टडी करेंगे वो है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको कोई भी स्टडी के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और मैं इजी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला हमारे पास आता है कि ऐसे पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न्स मौजूद होते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम स्टडी करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्मिक। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है और वही सेल सिंगल टाइप ऑफ सेल एग्रीगेट करते हैं तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। आपको पता है यूनिसेलुलर हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल है। इसमें जो है बॉडी इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं यूनिसेलुलर बॉडी में वो हमारे पास आती हैं प्रोटिस्टा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनती है। तो इधर जो है वो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जो यूनिसेलुलर आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें स्लाइम मोल्ड, अमीबा, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स, पैरामेशियम, डायटम्स और मैक्रोएल्गा आते हैं। तो ये आपको पिक्चर में आपको डिटेल के साथ जो है वो शो भी हो रहा है और बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडीज़ के फंक्शन जो हैं उनको साइटोप्लाज्म के अंदर रहकर जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो कि सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट करते हैं। इस वजह से कुछ ज़ूलॉजिस्ट यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन की टर्म को यूज़ करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के तमाम फंक्शन को कैरी आउट करते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है वो सिंपल नहीं होती। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं स्पेशल फंक्शन जस्ट लाइक लोकोमोशन, फूड के लिए, डाइजेशन, वाटर आयन रेगुलेशन, सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन इसलिए कि वो अपने फूड मालिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सिंगल सेल के उनसे उनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग भी रहते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। इस तरह से सेलुलर जो है वो सेल जो है इनके अंदर एग्रीगेट करते हैं। और एग्रीगेट करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कंसीडर कर लेंगे कि वो एज अ टिश्यू है, क्योंकि आपको पता है कि जब सेल कंबाइन करते हैं तो सेल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो एग्रीगेट तो करते हैं लेकिन हम उनको टिश्यू कंसीडर नहीं करते हैं। इस तरह के जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव के लिए, न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए। सेकंड हमारे पास आ जाती है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 लेयर्स फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़। हमारे पास 2 लेयर डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती हैं जिसको हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सेल ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू टिश्यूज़ में। एनिमल फाइला के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉडी पार्ट्स एनिमल्स के जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं 2 लेयर्स में, और ये लेयर डिराइव करती हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर से, जिसमें हमारे पास इसमें 3 तरह की लेयर आ जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोग्लिया। तो जी फर्स्ट आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म हमारे पास जो है ये एपिडर्मिस से बनती है। एपिडर्मिस हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयर है बॉडी वॉल की, यानी आपको डायग्राम में भी ये नजर आ रहा है, पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि एक्टोडर्म हमारे पास जो है वो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म के बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आती है एंडोडर्म। तो ये लेयर राइज करती है गैस्ट्रोडर्मिस से। गैस्ट्रोडर्मिस हमारे पास जो है वो आ जाती है, हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसको हम गट कैविटी भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रोडर्मिन लाइन करती है गट कैविटी से। उसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है उसको हम कहते हैं मेसोग्लिया। ये नॉन सेलुलर लेयर है जो कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होती है, जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो जो हमारे पास मेसोग्लिया आ जाते हैं इसमें हमारे पास जो है वो सेल्स जो हैं वो अकर होते हैं मेसोग्लिया में डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मेसोग्लिया के सेल जो है वो अकर करते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादातर डिराइव्ड होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। तो इस तरह के सेल जो हैं वो टिश्यू फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस कंसिस्ट करती है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर भी और मस्कुलर सेल्स के ऊपर भी, यानी कि डाइजेस्टिव और मस्कुलर सेल जो है वो हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस से बनते हैं। एपिडर्मिस कंसिस्ट करती है एपिथेलियल और मस्कुलर सेल पे। आपको पता है एपिथेलियल सेल जो है वो हमारे पास एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है हमारी बॉडी की। तो फीडिंग मूवमेंट जो हाइड्रा के अंदर होती है और स्विमिंग मूवमेंट जो जेलीफिश के अंदर होती है वो ज़्यादातर इस तरह के सेल्स की कॉपरेशन के थ्रू ही होती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको नेम से ही जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसका मतलब है कि ऐसे एनिमल जिनमें टिश्यूज जो है वो डिराइव होते हैं फ्रॉम 3 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर से, उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स के अंदर हमारे पास जो है वो 3 लेयर्स आ जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो आपको ये पिक्चर में भी शो हो रही है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो लाइट पर्पल में आपको पिक्चर में शो हो रही है वो हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है। ये आउटर लेयर है बॉडी वॉल की। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आती है वो हमारे पास है एंडोडर्म, जो कि आपको बिल्कुल मिड में जो सर्कुलर रिंग नज़र आ रही है वो हमारे पास एंडोडर्म है। ये लाइंस करती है गट के ऊपर। उसके बाद जो है इसने गट बनानी होती है, यानी कि ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनाती है। उसके बाद थर्ड वन जो हमारे पास आती है वो है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म क्या है, इस सैंडविच है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो हमारे पास आती है वो हमारे पास लेयर कौन सी होती है, मेसोडर्म की लेयर आती है। तो ये लेयर जो है ये जो है वो राइज होती है सपोर्टिव, कॉन्ट्रैक्टाइल और ब्लड सेल पर ये कंसिस्ट करती है। तो मोस्टली हमारे पास जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आते हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है। आपको पता है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और जब स्पेसिफिक टिश्यू मिलते हैं तो वो हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब डिफरेंट ऑर्गन जो है वो हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको पता है जैसे हमारे पास हार्ट है तो उसका फंक्शन क्या है, वो अलग से एक ऑर्गन है और उसका काम है ब्लड को पंप करना। इसी तरह से हमारे पास जो है वो दूसरा ऑर्गन, अगर हम एग्जाम्पल है स्टमक, तो उसका काम है डाइजेशन करना। तो इस तरह से जब डिफरेंट जो है वो हमारे पास, इस तरह हमारे पास लंग्स एक अलग ऑर्गन है जिसका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना पूरी बॉडी में। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ये तमाम ऑर्गन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इस तरह से टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी और बहुत से दूसरे सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आते हैं उनकी सिमेट्री भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं वो, और रिलेटिवली एक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है सिलोम। तो सिलोम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं सेवरल सब ग्रुप्स में अपनी बॉडी कैविटी की बेस पे। बॉडी कैविटी असल में हम सिलोम को बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो सिलोम एक फ्लूइड स्पेस है इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान जिसमें वो सस्पेंड हुए होते हैं और सेपरेट हुए होते हैं ऑर्गन्स बॉडी वॉल से, उसको हम कहते हैं सिलोम। तो सिलोम का बेसिकली काम क्या है कि ये प्रोवाइड करती है मोर स्पेस ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ये प्रोवाइड करती है मोर सरफेस एरिया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वेस्ट के लिए ऑर्गन्स के इन एंड आउट। उसके बाद ये प्रोवाइड करती है एरिया फॉर स्टोरेज, एक्ट करती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हेल्प करती है कि वेस्ट को एलिमिनेट करवा सके बॉडी से, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा ये हेल्प करती है कि बॉडी का साइज इंक्रीज कर सके। उसके बाद आपको जो डायग्राम नजर आ रही है इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो लेयर्स हैं, जिसमें एक्टोडर्म जो है वो थोड़ी सी लाइट ब्लैक है, मेसोडर्म डार्क ब्लैक और एंडोडर्म है। इसके अलावा आपको डायग्राम में भी इधर ये नज़र आ रही हैं हमारे पास, और ये एक टर्म है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट जो है वो आ जाते हैं। तो ये टर्म भी आपकी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो ये आपको डायग्राम में इधर शो हो रहा है आपको जो पिक्चर में एसिलोमेट में हमारे पास फ्लैट वर्म्स आ जाते हैं, और उसमें आप देख भी सकते हैं कि इनमें भी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और सेंटर में हमारे पास जो है वो आपको सेकंड जो हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास यूसिलोमेट आ रहे हैं, उसमें हमारे पास एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एक्टिनोडर्म्स और काइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स आ रहे हैं। यूसिलोमेट में हमारे पास एनिलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स आपको नजर आ रहे हैं। सिलोमेट है, इसके सेंटर में आपको जो सिलोम नजर आ रही है, ये अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि सिलोम हमारे पास एक फ्लूइड स्पेस होती है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोवाइड करती है और सेपरेट करती है बॉडी वॉल से, और इसने ऑर्गन को सस्पेंड किया होता है, होल्ड किया होता है और बॉडी वॉल से उसको सेपरेट किया होता है। तो इसको हम सिलोम भी कह सकते हैं और बॉडी कैविटी भी कह सकते हैं, या एक आप उसको खाली स्पेस भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको सूडोसिलोमेट में हमारे पास जो है वो राउंड वर्म्स आ जाते हैं, और सूडोसिलोमेट की पिक्चर में भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और सूडोसिलोम हमारे पास प्रेजेंट होती है। ऊपर पिक्चर में भी आपको नजर आ रहे हैं कि फ्लैट वर्म्स हैं, एनालिड्स और निमाटोड्स हैं। तो इस तरह से ये आपका कंसेप्ट जो है वो होपफुली क्लियर हो। हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक
बहुत इजी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास एसिलोमेट क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट क्या होते हैं। अमूमन ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में कि हमारे पास एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट में डिफरेंस क्या है। तो एसिलोमेट में बॉडी कैविटी बिल्कुल एब्सेंट होती है, सूडोसिलोमेट में फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है यानी कि ना होने के बराबर, और यूसिलोमेट में ट्रू कैविटी हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब जो हमारे पास एसिलोमेट आ जाती हैं उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, नो स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो एसिलोमेट में हमारे पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट नहीं होती एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में। और एसिलोमेट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं पोरिफेरॉन्स की, उसके बाद हमारे पास प्लेटेहेलमिन्थस आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास सोलेनोरेट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है यानी कि बॉडी कैविटी ना होने के बराबर है, इसमें स्पेस जो है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन मेसोडर्मल टिश्यू और एंडोडर्म बट नो सेपरेटेड बाय मेसोडर्मल लाइन, लेकिन ये सेपरेट प्रॉपरली नहीं हुए होते। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है निमाटोड्स की। यूसिलोमेट में हमारे पास जो है वो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और इसमें हमारे पास स्पेसिस जो है वो मेसोडर्मल टिश्यू और एंडोडर्म के दरमियान में स्पेस प्रेजेंट होती है जो कि सेपरेट करती है उनको मेसोडर्मल लाइनिंग से। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। तो होपफुली ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट में मेजर डिफरेंस क्या है। हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है। होपफुली कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी कि हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनको हमने डिस्कस किया, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा हमने एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट जो है उनको कौन सी ऑर्गेनिज्म है ऐसे, और एसिलोमेट की टर्म, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट क्या होती हैं, ये भी आपका होपफुली आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आए, वहाँ पर आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे जोलॉजी की बुक है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बॉटनी, आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, उसके अलावा प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, आपको असाइनमेंट चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं स्टडी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।